तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फायदा बीजेपी ले गई है। पर इसमें जो ज्यादातर कहना चाहेंगे कि ये जाट वोट और नॉन जाट वोट का अरिथमेटिक है, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिले। और जाहिर है कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। कहाँ गलतियां हुई हैं मैं बिल्कुल मानती हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि अलायंस की बात, तो अलायंस तो हुई नहीं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी कि अगर अलायंस होती तो आप केजरीवाल जी को क्या बेल देते? नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भी रणनीति रही है कि वो चाहते थे कि अलायंस ना हो, और उसी के तहत उन्होंने केजरीवाल जी को बेल दी थी ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट में डेंट डाले। पर जी बिल्कुल देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गलत क्या हुआ। पर ग्राउंड पे जो हमने देखा था, कांग्रेस पार्टी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो, एक लिमिटेड पॉइंट है, बिल्कुल आ रही है, हेलो, आपकी बात आ रही है, लेकिन एक हेलो। लिमिटेड पॉइंट है मेरा जिस पर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आपका गठबंधन नहीं हुआ, मतलब ये तो हास्यास्पद है ना। इस तरह की खबर आई थी कि राहुल जी भी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन आपके हरियाणा के नेताओं ने कहा ऑन रिकॉर्ड, भूपिंदर हुड्डा ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि हमने उनको सीटें दी थी जितनी, वो उतने पे नहीं माने जी, हमने गठबंधन उनके साथ नहीं किया क्योंकि हम अपने दम पर जीत रहे हैं। ये तो आपका कॉन्फिडेंस था, उनको बेल मिली, उनके प्रचार से वोट बटा नहीं बटा, ये तो बात की रणनीति है। लेकिन अगर अलायंस हो जाता जी, नहीं बिल्कुल, जी नहीं, बिल्कुल बात सही है। पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस पूरे नंबर नहीं ला पाई बिल्कुल, लेकिन जमीन पे जो देख रहे थे वो लोग परिवर्तन चाह रहे थे। अब ये मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक की बात रही, और मैं अलायंस की बात स्पेसिफिकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भाजपा को सूट करता था। तो शायद हो सकता है कि जो भी लोकल हरियाणा के लीडर्स ने कहा हो, बट कहीं ना कहीं भाजपा ने ही अलायंस नहीं होने दी। अंजना जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब सामने वो बैठे हुए हैं तो किसी का इंतजार करने की जरूरत क्या है? शहजाद जी रुकिए थोड़ा सा। अनुराग जी, वैसे तो आप लोग हर चुनाव में दोस्त बदलते हैं, दोस्त बदलने के माहिर हैं, लेकिन फिर भी अगर दोस्त को एक दिन पहले इतना गहरा घाव लगा हो, अगले ही बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल दिन नमक छिड़कने के लिए आप लोग निकल गए। ये सवाल मैं हर रोज आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रही हूँ। मतलब एक दिन, जैसे लगता है कि हरियाणा में आपको रिपोर्ट कार्ड का इंतजार था, जैसे कर्नाटक में जीत के बाद आप लोग सब कांग्रेस, राहुल जी वाहवाही करने में लगे थे, वैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आते ही दोस्त को इतना बड़ा घाव लगा था, आप लोगों ने फटाफट 6-7 सीटों का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि आप भी जानते थे कि फूलपुर सीट हो, मुजफ्फरपुर की मांझवा, ये मिर्जापुर की मांझवा सीट हो, दोनों पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी ठोक रही थी। तो कुछ दिन तो साथ दे देते, उसके बाद लिस्ट निकालते, लड़ाई झगड़ा करते, आईना दिखाते। तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए दरअसल में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत दलों का गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन है मजबूर दलों का गठबंधन है। वहां पे जी हजूरी चलती है, जी साफ चलता है। इसके आगे तो कोई कुछ कह नहीं पाता। इसके आगे कुछ कह पाता तो बताइए आप। यहाँ तो एक सही पकड़े हैं, एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं ना। और जहां पे आप हमारे प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, ये लिस्ट पहले से ही बनी हुई थी और पहले से ही तय था किन सीटों पे हम लड़ेंगे। ये मीडिया अपने हिसाब से बात बनाती है, ये अपने हिसाब से बीजेपी वाले बनवा देते हैं। किसने कहा था, किस बड़े नेता ने कहा था कि वो मिर्जापुर लड़ने जा रहे हैं? भाई ये पहले से तय था, और हमने अपनी रणनीति क्यों बताएं आपको। हमारा गठबंधन है और रहेगा, सुन लीजिए कान खोल के बीजेपी वालों, गठबंधन है और रहेगा उत्तर प्रदेश। ऑडियो डाउन कीजिएगा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे बोलने दीजिएगा एक सेकेंड। ये जो नैरेटिव बीते दिन से बनाया जा रहा है, इसको मैं साफ करना चाहती हूँ। ये टीवी वाले नहीं दिखा देते हैं, कोई डमरू लेके नहीं घूम रहा है यहाँ पे। आपके नेताओं ने बोला है भाई साहब, हम आपको सुना सकते हैं। आप ही की पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, उन्होंने बीते दिन कहा अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। ये मीडिया ने नहीं बुलवाया है उनसे, ठीक है। दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी ऑन रिकॉर्ड शिवसेना यूबीटी गुट की नेता ने डायरेक्ट कहा, बाइट देकर कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से डायरेक्ट फाइट होती है वो कमजोर पड़ जाते हैं। टीम कोट करने में विश्वास रखती हूँ, इधर उधर की हवाई बातों पर बात करती ही नहीं हूँ।
बोला आपको, आप वही बोल रहे जो मैंने बोला मजबूत दलों का गठबंधन है। तो मजबूत दल होते हुए अपनी बात कहते हैं, अपनी जो पार्टी जो सहयोगी दल होते हैं उनको आईना दिखाने का भी काम करते हैं। यही तो मजबूती है, यही तो मैंने बोला। क्या गलत बोला? वही आप रिपीट कर रहे थे। तो सवाल ही उठता है कि हम अपनी बात अपने दलों से कहते हैं, वो नहीं कह पाते जो उनके सहयोगी दल। यही मैंने बोला था आपसे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल होते हैं, चाहे हरियाणा में ले लिए, जेजेपी को खा गई, खत्म कर गई। कहां है जेजेपी? बात तो सही है। साफ हो गई। इस तरह पीडीपी के इन्होंने सरकार बनाई थी कश्मीर में, साफ हो गई पीडीपी। और जो लोग इनके साथ गठबंधन में, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, इन्होंने दो दो भागों में बांट दिया। चाहे पासवान की पार्टी हो जिनके बिहार के साथ सरकार में, उसको भी दो भागों में बांट दिया। ये तो दलों को दो भागों में बांटते हैं या दल खत्म कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां बात होती है एक दूसरे से। आपने हमारी सीट की बात की और आपने नाम लेके प्रवक्ताओं को बोला। मैंने क्या साफ बोला कि हम 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। यही मजबूती होती है। लेकिन जहां मिमिर होता है, जहां पे जी साहब होता है, जी सर होता है, या तो बीजेपी के सहयोगी दल कर सकते हैं या और कोई जो साथी हो सकते हैं जो चैनलों पे बोलते हैं वो कर सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं कर सकता। तो सवाल ये जो मैं बोल रहा था उसी को आपने रिपीट किया। अब दूसरी बात जहां तक आती है भारतीय जनता पार्टी को, मैं बस इतना सा बोलना चाहता हूं। आपने कहा कि मीडिया वाले दिखाते हैं कि हम लोगों ने लिस्ट ऐसे निकाल दी वैसे निकाल दी, ये इंटेंशन नहीं है। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है अजय राय जी का कि 5 सीटों पे हमको लड़ना है। आपने 5 सीटें दी है उनको, 6 सीटों पे तो आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पूछे मुमताज जी से कि 4 सीट उनके लिए काफी है? 5 मांगी थी उन्होंने समाजवादी पार्टी से। एक बार मुमताज जी से पूछ लीजिए कि 6 यूनिलैटरली डिक्लेयर किया, पूछा तक है कांग्रेस से? बड़ा हरामी हो बेटा। जवाब दे दूं? बताइए अनुराग भदौरिया जी, बताइए। बताइए। और ये कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमसे बात नहीं की, उन्होंने लिस्ट निकाल दी। सुनिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की बड़ी चिंता रहती है क्योंकि वो 10 में से 10 चुनाव हार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्योंकि वो अपनी बात नहीं कर पा रहे कि अपना दल को कितनी सीटें देंगे, उनके सहयोगी पार्टी है, राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, निषाद जी को कितनी सीटें देंगे, उनसे बात ही नहीं कर पा रहे। निषाद जी भी सीट मांग रहे हैं, अपना दल भी मांग रहा है, उसकी बात ना हो जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे आप अपनी चिंता करो ना कि आप कितनी सीटें दोगे उनको 10 में से। अरे हम तो तय कर रहे हैं कि हम 6 हमने तो 6 डिक्लेयर किए हैं। अभी मेरी बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यूपीए का दौर बेशक बिल्कुल अलग था और बहुत सक्सेसफुली 2 टर्म यूपीए ने कंप्लीट किए थे। पर ये जो अलायंस धर्मा है तब जो फॉलो होता था, उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके भी फॉलो होगा। वो भी एक अलायंस की ही सरकार थी और सही तरीके से चली थी। पर और अब जो इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना और बात सही है कि भाजपा जहां जहां सूट नहीं करता है वो या तो दलों को तोड़ देती है। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से ही ये सरकार तोड़ जोड़ के आगे सरकारें बनाती जा रही हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जहां जहां गलतियां हो रही हैं वहां पे उसके बारे में सोचा जाएगा। पर कहीं ना कहीं फिर से मैं कहूंगी कि ये बीजेपी की ही रणनीति है और मुश्किल होता है जब हमने बात करी अभी कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आपने कहा मीडिया के बारे में, मीडिया भी एक तरफा अब थोड़ा नहीं दिखाती, बट मीडिया भी एक तरफा दिखाती है। तो पब्लिक परसेप्शन भाई मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।